हाय गाइस, तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं एनईडी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मकसद टीम कुछ ऑफिशियल से मिलेगी, स्टूडेंट अफेयर्स से, एडमिशन डिपार्टमेंट से, और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं उनके आंसर आज हम पूछ लेंगे। हे गाइस, तो आप लोगों के टेस्ट की तरह भी हम लोग अपने इंटरव्यू के फेज 2 में जा चुके हैं और हमारे साथ हैं सर अली हसन, हु इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन द एनईडी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ एक कंट्रोलर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स भी है। और मोर इम्पोर्टेंटली, इनकी अफिलिएशन विद एनईडी हैज बिन अराउंड 24 ईयर्स, और ये सिर्फ एज अ डिपार्टमेंट, एज क्या कहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, बल्कि एज अ स्टूडेंट भी है। तो अगर स्टूडेंट का कोई इशू या कोई क्वेरी है, तो अगर किसी को तजुर्बे की बुनियाद पे अगर आपने पूछनी है ना, सो दिस इज द गाइड। तो आपके जो सवालात हैं, हमारे जो सवालात हैं, हम इनके पास लेके आए हैं, एंड होपफुली ही विल गिव अस द आंसर्स। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम इन बिटवीन योर मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे। फर्स्ट थिंग सर, एनईडी बीइंग एन इलस्ट्रियस इंस्टीट्यूशन, अभी तक टू डेट इसके कितने डिपार्टमेंट से कितनी फैकल्टीज ऑपरेशनल है ऑन हिज वर्क? अच्छा, बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं थोड़ा एनईडी की आपको हिस्ट्री बता दूं। मैं ख्याल है आपको आइडिया है नहीं। हम कुछ इंस्टीट्यूट में से हैं पाकिस्तान के जो 100 इयर्स की हिस्ट्री है। तो एनईडी की जो इस्टेब्लिशमेंट थी एज अ कॉलेज वो हुई थी 1921 में। तो जो सिटी कैंपस है हमारा, वन ऑफ द कैंपस इन नियर बर्न्स रोड, तो वो हिस्टोरिकल है इन टर्म्स ऑफ के वो 100 ईयर्स से मतलब अब तो 102 ईयर का हो गया 2023 में। तो जिस यूनिवर्सिटी का 100 इयर्स का फुटप्रिंट हो और हर साल के एलुमनाई का आप हिसाब लगाएं, तो एलुमनस तो हमारे पूरी दुनिया में मेरे ख्याल है कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जिनके एलुमनाई पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं। तो फैकल्टी स्टार्ट हुई थी हमारी, जब हमने सुना है लोगों से कि 2 या 3 डिपार्टमेंट से, और उसमें सिविल होता था, मैकेनिकल होता था और एक इलेक्ट्रिकल होता था। और इन्हीं के टोटल मिला के कोई 200-250 स्टूडेंट्स होते थे जो ऑल टुगेदर एक कॉलेज के अंदर होते थे। और अभी जो एनईडी की स्ट्रेंथ है टिल नाउ 29 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बैचलर ऑफ साइंसेस एंड इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं। 56 के करीब हमारे मास्टर्स प्रोग्राम हैं और इसी तरह कोई 50 प्लस कुछ पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर होते हैं। वेबसाइट पे हमारी उसकी और बिल्कुल ऑथेंटिक डिटेल्स हैं। तो मोर देन 100 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं हम, जिसमें अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी डिग्रीज मिल रही हैं। और जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है हमारी वो 9700 समथिंग तो हमारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं और 2000 प्लस के करीब हमारे मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो हमारा एक स्टूडेंट बॉडी है वो मोर देन 12,000 स्टूडेंट्स की बेस करती है। टोटल 4 कैंपस हैं हमारे। एक तो मेन कैंपस है जहाँ बैठे हैं, और जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि सिटी कैंपस हमारा जो ओल्डेस्ट कैंपस है, एक कैंपस हमारा वो कहलाता है जिसमें हमारा आर्किटेक्चर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ का प्रोग्राम होता है। और एक हमारा LEJ कैंपस है जो बिल्कुल लियाकत हॉस्पिटल के अपोजिट बिल्डिंग है उसकी, वहाँ हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। और एक हमारा अभी कैंपस रिसेंटली 4 इयर्स बैक स्टार्ट हुआ था, उसका पहला बैच ग्रेजुएट होगा, वो मिट्टी में थर में हमारा एक चौथा कैंपस। तो ये तो हमारी एक ब्रीफ सी थोड़ी हिस्ट्री है। I mean, even in brief, the numbers is amazing. अच्छा, तो तकरीबन 12,000 स्टूडेंट्स, more than 100 programs and 4 campuses, ठीक है। एंड मुझे आप थोड़े से ये बताएंगे कि ऑब्वियसली एकेडमिक्स इज नॉट द ओनली थिंग, वाहिद चीज़ नहीं होती है। एंड आई थिंक ये स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बहुत क्लियर कर दूं कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, एकेडमिकली आपने कितनी इंफॉर्मेशन लेनी है या पढ़ाई कितनी करनी है, वो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ट्रांसफर होती है। ये मैट्रिक या ओ लेवल नहीं है जिसमें आपको बहुत जो है ना सख्ती से पढ़ाया जाए। इसमें इल्म आपने खुद हासिल करना है। इन एडिशन टू एकेडमिक्स, आपकी जो ग्रूमिंग है उसका बहुत मेजर पार्ट ऑन कैंपस बट आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है। आउटसाइड द कैंपस तो है ही, जिंदगी एक है ही अलग, बट ऑन कैंपस आउटसाइड द क्लासरूम ये। सो कैन यू टेल अस कि एक एनईडी के स्टूडेंट की व्हाट डज द कैंपस लाइफ लुक लाइक, व्हाट अदर फैसिलिटीज दैट एनईडी प्रोबब्ली हैज बियॉन्ड द क्लासरूम? मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। मैं उसी को ऐड करूं कि जो हमारी मेमोरीज बनती है ना, वो तो आउट ऑफ द क्लासरूम ही होती है। किसी को भी याद नहीं होता क्लास के अंदर क्या हुआ था, तो बाहर की ही बातें याद होती हैं। तो कैंपस में रहते हुए यूनिवर्सिटी की लाइफ के अंदर अगर आपने आउट ऑफ द क्लासरूम कुछ लर्न नहीं किया तो सब बेकार है। आपकी एक्चुअली तो मेंटल ग्रोथ ही क्लासरूम से बाहर होती है।
मैं तो ऐसी बात कहने वाली नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अमूमन बच्चों को अपनी क्लास में कि 4 आउट ऑफ 4 CGPA वाले बच्चे जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं और क्लास से बाहर नहीं निकले, किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं थे, वो इंडस्ट्री में इतने कामयाब नहीं होते जितना 2.5 और 3 GPA के बीच की बैच होता है। और उसकी वजह ये होती है कि उनको क्योंकि वो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के अलावा आउट ऑफ द क्लासरूम हमारे पास सोसाइटीज़ हैं स्टूडेंट्स की, डिफरेंट डोमेन्स की, अभी हम इस पर भी डिस्कस कर लेंगे, तो उसमें काम कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे होते हैं और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं जिससे उनकी ग्रूमिंग भी हो रही होती है, डिसीजन मेकिंग भी डेवलप हो रही होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही होती है, वो चीज़ें आउट ऑफ द क्लासरूम इस्टेब्लिश होती हैं। तो अगर कैंपस में लाइफ गुजार रहे हैं तो दोस्त बनाएं, इन एक्टिविटीज़ का पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ का पार्ट बने। हेल्थ एक्टिविटीज़ तो खैर बहुत सारी हैं, तो पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ का पार्ट बने और जो उससे लर्न करेंगे वो लर्निंग इन द क्लासरूम से तो बहुत डिफरेंट तरह की होगी। हम यूजली एजुकेशन में बात करते हैं तो 3 तरह की एजुकेशन होती है। एक फॉर्मल एजुकेशन है जो हमारा GPA सिस्टम है, क्लासरूम में हम पढ़ रहे हैं। एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो कि यूजली हमारा कोई सेट पैटर्न प्लान नहीं होता, हम शाम को बाहर खेल रहे हैं, दोस्तों में बैठे हुए गपशप हो रही है, उससे हम कुछ सीख रहे हैं। और एक हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है जो थर्ड पार्ट है, जो कि जिसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं सोसाइटीज़ के साथ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, डिबेटिंग, सिंगिंग कंपटीशंस, ऐसे राइटिंग्स, पोस्टर कंपटीशन, इस तरह की हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चों को अपनी जो भी उनकी एक पोटेंशियल है उसे पॉलिश करने का मौका मिलता है। आई एग्री, मतलब मेरा खुद का भी मुझे एक चीज का जनरली अफसोस है कि बहुत, अब पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन शायद लोगों ने किताबी जो इल्म है, जो किताबी इल्म और तजुर्बा, उसको एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, हालांकि एक साथ होनी चाहिए और ये एक अलग डिबेट है, इसमें शायद चले गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक जब बच्चा एडमिशन ले रहा होता है उसका एक बहुत बड़ा खौफ होता है और उसको पता नहीं क्यों लगता है कि मैंने अगर एक प्रोग्राम चूज कर लिया बस जिंदगी यही है, ये खत्म हो जाएगी। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज कर ली तो अब जिंदगी इधर ही वक्फ कर देनी और खत्म हो जाएगी और कोई चॉइस नहीं बचेगी मेरे पास। ऐसा नहीं है। इस पे मैं आप चाहूंगा कि आप थोड़ी रोशनी डालें कि अगर एक बच्चा एक प्रोग्राम में एडमिशन ले लेता है और उसको ये बात समझ में आती है कि इवन तो कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ये उसके लिए नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो अपना प्रोग्राम चेंज कर पाए? वी डोंट हैव टू गो इनटू द डॉक्यूमेंट डिटेल्स, बट इज इट पॉसिबल इन एनईडी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कहूँगा जब आप आ रहे हैं ना तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो सारी शुरू में कर लें। हम यहाँ भी इसीलिए बैठे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन पहले से मिले, हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट्स पे और जिस चैनल से मिले, अपने आप को तैयार करके आए एडमिशन लेने के लिए और फोकस करके आए कि आपने किस फील्ड में लेना है। पहली चीज़ तो ये है। बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं उसके लिए सूट कर रहा है या आपको नहीं समझ में आ रही, तो ऑप्शंस हैं लेकिन लिमिटेड हैं विद सर्टेन उसकी कंडीशंस के साथ। हमारे पास एक चेंज ऑफ डिपार्टमेंट और चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑप्शन होता है फर्स्ट ईयर के बाद, जो हर स्टूडेंट तो अवेल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो मेरिट बेस्ड होता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड होता है। किसी डिपार्टमेंट में कोई सीट अवेलेबल है और आपकी मेरिट उस जाने को बन रही है, आपके कोर्सेज वगैरह मैच कर रहे हैं, ये पूरा एक फर्दर डिटेल है, इसके ऊपर थोड़ा हमारा एक प्रोसेस है। लेकिन एक चांस होता है कि लोगों के डिपार्टमेंट्स चेंज हो जाते हैं, तो ऑप्शन है, लेकिन इन आफ्टर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद चीज होती है। ओके, फेयर। आई थिंक एटलीस्ट बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये है। और जेन्युइनली भी जिंदगी में ऐसा, मतलब मैं कुछ अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनको ग्रेजुएशन के बाद रियलाइज हुआ कि यार, तो ऐसी बात नहीं है कि आपने एक चीज चूज कर ली। यूजुअली आपको पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लेकिन हतमी तौर पे ये नहीं है कि बस बहुत सारी चीजें, क्योंकि शायद टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है तो पहले शायद वो ऑप्शन थे भी नहीं। एक और, क्योंकि अब मेरिट की भी आपने बात की, एक और बहुत मेजर बात होती है कि, और अब तो आपको पता है महंगाई भी, अगर मैं आजकल की बात शायद ना ही करें, बात यह है कि पढ़ाई सिर्फ मुश्किल नहीं हो रही, अब उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और अब बहुत सारे बच्चे राइटली सो स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं। और मैं बच्चों को जरूर ये कहता हूँ और हम लोग ये जरूर कहते हैं कि यार फाइनेंसेस एक ऐसी चीज है, अगर आप उसके बारे में रिसर्च करें तो दैट कैन वर्क थ्रू। हर यूनिवर्सिटी की वी नो के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ एलुमनाई फंड्स होते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल सोर्सेज फॉर एनईडी। व्हाट डज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम लुक लाइक? बेसिकली ये जो आपका जवाब होगा, दैट वुड बी अ मैसेज टू द स्टूडेंट्स जो पढ़ाई की वजह से एनईडी जैसी यूनिवर्सिटी में आने का शायद मौका गिव अप कर जाए। सो व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स इन एनईडी और वो क्या क्या उसके avenues? हमारे इस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा जो रोल है वो स्कॉलरशिप्स की सारी प्रोसेसिंग ही है। अच्छा, एक तो स्कॉलरशिप हमारे जो मैं बताऊं 2 डोमेन्स हैं, एक नीट कम मेरिट स्कॉलरशिप कहलाता है, एक मेरिट कम नीट कहलाता है। 99% हमारे स्कॉलरशिप जो होते हैं वो नीट कम मेरिट ही होते हैं, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स भी हैं उनकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि एक बच्चा जो है वो नीडी हो
और प्लस वो मेरिट भी मेंटेन करके आ रहा हूँ। जो हमारी जो चंक है हमारा स्पॉन्सर्स का, उसकी अंदर तो बहुत वास्ट एलुमनाई एसोसिएशन है हमारी, बहुत सारे लोग जो एलुमनाई यहाँ से पढ़ लिए जो ज़्यादातर स्कॉलरशिप पे ही थे, आज इस्टेब्लिश हो गए, तो उन्होंने मिलके स्कॉलरशिप स्टार्ट किए हुए हैं। गवर्नमेंट फंडिंग्स होती है हमारे पास, HEC का नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, एहसास प्रोग्राम था जो कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ज़कात नुशर डिपार्टमेंट हमें कुछ फंडिंग्स देता है, सिंध HEC से अब स्कॉलरशिप्स आ रही हैं। इसके अलावा फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास से हमें इंडस्ट्रीज़ के पास से स्कॉलरशिप्स आ रहे होते हैं। तो इन सब के लिए अवेलेबिलिटी होती है। हम स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर जब हमारा नया बैच आता है तो हम एक एडवर्टाइज करते हैं, एप्लीकेशंस को कॉल करते हैं, उसमें हमारा कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ हमारे प्रिस्क्राइब फॉर्म्स हैं और वो फिल करते हैं बच्चे, उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। पूरा एक स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है, हम उसकी मेरिट डेवलप करते हैं एंड देन वो फॉर्म्स डिफरेंट स्पॉन्सर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जा रहे होते हैं। अगर एक रफली फिगर दूँ आपको तो हम मोर देन 210 मिलियन रुपीज़ का स्कॉलरशिप हर साल कर रहे होते हैं। कुछ स्टैट्स मेरे पास पीछे भी लगे हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो और लास्ट ईयर जो हमने क्लोज किया 217 मिलियन पे हमारा स्कॉलरशिप क्लोज हुआ है और अराउंड 2900 के करीब स्टूडेंट्स उसमें सपोर्ट मिली है। तो जहाँ हमारी बॉडी 10,000, अगर अंडरग्रेड की बात करें, मेनली अंडरग्रेड को फोकस करते हैं, तो उसमें से अराउंड 22% स्टूडेंट जो है वो 25% स्टूडेंट जो है वो हमारा स्कॉलरशिप ले रहा होता है, जो कि फुल फ्री पढ़ रहा होता है। ऑल्दो NET की फ़ीस तो आजकल के प्राइवेट स्कूल से भी कम है। अगर हम एक फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, आप लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 35 to 40,000 पर सेमेस्टर 6 महीने की फ़ीस है, जो आजकल किसी गली के स्कूल की फ़ीस से ज़्यादा होती है, क्योंकि मंथली का हिसाब लगाएं। मेरे बच्चों की फ़ीस से बहुत ज़्यादा है। तो हालांकि बड़ी मुश्किल से मतलब हम इकोनॉमिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही फ़ीस ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें बच्चे अवेल कर रहे होते हैं। और जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो हमारे स्पेशली हम उनको इस बात के ऊपर डिज़ाइन का मतलब सारा स्कॉलरशिप प्रोसेस समझा भी रहे होते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब NET में होगा तो उसके साथ हमारा एक कार्निवल भी होता है जिसमें हम यही सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को बहुत डिटेल में दे रहे होते हैं। ग्रेट। सो अगेन मेरा बच्चों को यही मैसेज है कि आपने, कुछ बच्चे हमारे केसेस भी सामने कि हम इंटरव्यू देने ही नहीं गए कुछ हमारे पास पैसे नहीं थे। सो यू डोंट वांट टू डू दैट। आप इंटरव्यू दें, आप इंफॉर्मेशन दें। और स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी के लिए एक बात आपने याद रखनी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो होती हैं कि जब आप अपने कैंपस पे आते हैं और कैंपस लाइफ जीना शुरू करते हैं और अपने सीनियर से बात करते हैं या फिर एडमिन स्टाफ से या जो आपका सपोर्ट सिस्टम बेसिकली है उन लोगों से बात करते हैं, तो बहुत सारी राहें वो आप लोगों को दिखाते हैं। सो यू डोंट नीड टू, यू शुडंट गिव अप देयर एंड देन। स्कॉलरशिप हो गई, एडमिशन हो गया, कैंपस लाइफ, वी कैन टॉक अबाउट सारी चीजें। आई थिंक एक बात जो किसी भी, आई थिंक मेरे नजदीक एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा डिफाइन करती है उसकी एलुमनाई। लोग यहाँ से पढ़ के, इन जैसे आप भी हैं यहाँ पे ही हैं, यूर पार्ट ऑफ NET एंड एवरीथिंग। कुछ आप हमें बता सकते हैं कि कुछ प्रोमिनेंट एलुमनाइज जो आपकी शायद मेमोरी में अभी हो, जो बढ़ के माशाल्लाह बहुत अच्छी जगहों पे चले गए, जो लोग अभी अपने फर्दर जूनियर्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज या फिर ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पे ज्यादातर NET के बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट होती है, सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट इनकरेज्ड कि भाई ओके, इफ वी गेट इनटू NET और वी नीड टू प्रायोरिटाइज गेटिंग इनटू NET ताकि हमारी लाइफ इस ट्रैक पे जाए। नहीं, एलुमनाइज की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं कितने नाम कुछ ऐसा नाम से मिस हो जाए। शुरू करें तो आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह NET के एलुमनाई हैं। अभी एक बड़े मशहूर साहब NET आए थे, काफ़ी उनको शहर में लोग इतना जानते नहीं, लेकिन हम तो कॉन्टेक्ट में अशरफ हबीबुल्ला साहब जो US में मेरे ख्याल उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो सिविल इंडस्ट्रीज के लिए सिविल फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर। अभी वो आए थे तो उन्होंने अपनी तकरीर में बताया तो मैं खुद हैरान हो गया कि पेट्रोनास टावर की डिज़ाइनिंग भी उनकी की हुई है। अच्छा। बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन भी उनकी कंपनी का किया हुआ है। तो अब मतलब ये एलुमनाई का फुटप्रिंट, इस तरह बहुत सारे लोग हैं। हम पैरागॉन बिल्डर्स का आपने नाम सुना है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी NET के एलुमनाई हैं। प्रिंसिपल बिल्डर का आपने नाम सुना है, नजीब हारून साहब भी NET एलुमनाई हैं। तो राशिद लतीफ़ भी NET एलुमनाई है, क्रिकेटर में भी आप देखें। सईद अनवर हमारे NET के एलुमनाई हैं। तो अली हैदर सिंगर का नाम सुना होगा आपने, वो NET का एलुमनाई है। तो इस तरह हर फील्ड में ही हमारे जो NET का एलुमनाई मौजूद है और अपने जगह काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं चीज़ों को। एक बॉन्डिंग है हमारी, एक फ़ायदा होता है NET में आने का कि जब आप वंस पास आउट होते हैं
एक तो एनईडी का टैग है आपके साथ चलता है, एनडी की हम्म। हम ये कहते हैं बच्चों को पहली नौकरी तो आपको एनईडी के नाम पे आराम से मिल जाती है। Right. वहां से आगे बढ़ना आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, फिर आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। जा भी रहे होते हैं तो जिस भी इंडस्ट्री में आप जाएं वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एनईडियन टकरा रहा होता है और उसका एक आपको एडेड एडवांटेज हो रहा होता है। तो यस, एक बहुत बड़ी लिस्ट है और बड़ा फुटप्रिंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। Okay, great, great. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. And students जितने भी हैं, I hope आपकी बहुत सारी queries NED की जो campus life है, NED की जो experience है, the NED experience, उसके बारे में clear हो चुकी होगी. So thank you so much for your attention. Thank you so much for your time. And कोई आपके पास और queries है, again मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, वेबसाइट पे जाएं. वेबसाइट पे आपकी क्वेरीज हो जाएंगी, उधर एडमिशन पोर्टल पे हेल्प डेस्क पे जाए, और उसके अलावा यू कैन रीच आउट टू मकसद. वी विल बी हियर एंड वी विल बी सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज ताकि यू हैव अ स्मूथ एडमिशन प्रोसेस. हाँ भाई, तो हम लोग एनईडी आए थे यहाँ पे, काफ़ी टाइम गुजारा, 2 इंटरव्यूज़ किए मोहम्मद इमरान साहब के साथ, अली हसन साहब के साथ, और आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कैंपस लाइफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और स्टूडेंट से भी बात की और उनका एक्सपीरियंस हमने लिया ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए. और अगर अब भी कोई सवाल बाकी है तो रीच आउट टू अस, हमसे बात करें, हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकें. सो होपफुली आज का हमारा और आपका दोनों का मकसद पूरा हो गया होगा. ओह हाँ, वीडियो खत्म नहीं हुई, हमारे पास एक बोनस क्वेश्चन है, वो भी देखते रहिए. सो भाई हम आपके लिए एक और सवाल, एक बोनस क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एनईडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अपना प्रोग्राम डिसाइड करना चाह रहे हैं. तो सर, अगर आप एडमिशन से पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहें ताकि आप एक प्रोग्राम डिसीजन के बारे में एक ज्यादा वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहें, सो एनईडी का एक ओपन डे होता है. कैन यू टेल अस मोर अबाउट दैट? जी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ओपन डे. जो हमारा जब टेस्ट होता है और रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद हम एक दिन एज एन ओपन डे अनाउंस करते हैं. स्टूडेंट्स को पता होता है, उस दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी का विजिट कर सकते हैं. हम अगर उससे पहले हमारे पास कुछ बच्चे आए हमारी हेल्प डेस्क से कांटेक्ट करें तो हम ये कहते हैं कि 29 डिपार्टमेंट्स को एक दिन में विजिट करना, एक्सप्लोर करना आसान नहीं होता. तो अपने लिए कुछ ऑप्शन पहले से चूज़ कर लें, आप कुछ माइंड मेकअप कर लें, अपनी लिस्ट को थोड़ा सा श्रिंक डाउन करके 4-5 डिपार्टमेंट्स पे ले आएँ. और वो दिन ऐसा होता है कि आपको डिपार्टमेंट सर्व कर रहे होते हैं एज अ होस्ट, और वहाँ फैकल्टी स्टाफ और कुछ नहीं कर रहा होता सिवाय इसके कि आपको और आपके पेरेंट्स को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होता है कि हम किस तरह बेनिफिशियल हैं स्टूडेंट के लिए. तो वहाँ आपको हर डिपार्टमेंट की, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की एग्जांपल देता हूँ कि मैं हेल्प डेस्क का मेंबर होता हूँ, तो हमें उनको ये बताना होता है कि स्टूडेंट आगे यहाँ 4 साल में क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, फ्यूचर उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं जहाँ उसको जॉब मिल जाती है, किस तरह की फील्ड्स में वो जा सकता है. तो ये सारी बड़ी अच्छी एक आपकी फिज़िकल आपका एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है. आप वहाँ की लैब्स को, फैसिलिटीज़ को भी विजिट कर लेते हैं, और आपको अपने लिए फ्यूचर में डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 3 या 4 डिपार्टमेंट में आप कहीं कंफ्यूज हैं कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ, तो जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो जब आप फाइनल इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, तो उससे आपको डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है. देन फर्दर जब आप एडमिट हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है, डिपार्टमेंट आपको चूज़ कर लेते हैं, फाइनल हो जाता है, तो फिर हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसमें हम फिर फर्दर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स को दे रहे होते हैं. तो ओपन डे को यूज़फुल बनाने के लिए थोड़ी सी टिप ये है कि आप पहले से थोड़ी तैयारी करके आएँ और उस दिन को फुली यूटिलाइज करें. सो स्टूडेंट्स, द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इन द वर्ल्ड इज इंफॉर्मेशन, और ये जो मौका है ओपन डे का, दिस विल हेल्प यू मेक अ बेटर डिसीजन अबाउट योर फ्यूचर. सो डोंट लेट दिस गो. थैंक यू गाइस. खुदा हाफिज.